हमारी जेब में एक रुपया भी नहीं आया ले दे। इनकी जेब में देखो पैसा भी नहीं, इन्होंने पूरी लटका दी। इनकी जेब में पैसा नहीं, इनकी जेब दिखाओ, ये देखो। ये तो किसी की भी जेब में लिया है, मेरी जेब में है पैसे, इस बात का कोई वो नहीं है पैसों से। मेरे पास तो मोबाइल ही टूटा फूटा है मेरे भाई। दो है ये ले भाई, तुम्हारे पास तो आईफोन भी है। ये देखो कितने हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है, मगर करो काम भी तो करना पड़ेगा, ये थोड़े ही ना करवा रहना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़े अगर हम घर बैठ के ना करवे हो जाएगी, हम काम नहीं करने, सरकार हमें पैसे देगी, हमें काम भी करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ योजना करनी पड़ेगी। इनके पास तो आईफोन है। मेरे पास तो ये वाला फ़ोन है। केरला स्टोरी के अंदर क्या करा उन्होंने ये दिखाया कि एक मुस्लिम लड़की 4-5 हिंदू लड़कियों के साथ कॉलेज में पढ़ रही, और मुस्लिम लड़की को मतलब एक क्या दिखाया, दलाल दिखाया। तो मतलब इसका हमारे कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टर हिंदू है फिल्म का, फिल्म की हीरोइन हिंदू है, फिल्म का हीरो हिंदू है, तो उन्होंने सब लोगों ने इकट्ठा करके मुसलमान धर्म को क्या दिखाया, दलाली का काम करते हुए दिखा दिया। मेरे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस चैनल को लाने के लिए। तो आज वापस से आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ आपके खुद के अपने चैनल में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हेडलाइंस इंडिया का। और जो टॉपिक आज का है वो ये है कि इस मुस्लिम लड़के ने मोदी पर बोल रहे चाचा को अच्छे से समझाया। अब क्या समझाया है वो तो वीडियो देख के पता पड़ेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है वीडियो के अंदर। आइए साथ चालू करते हैं। ये नामुमकिन है कि मुश्किल है मोदी को हटाना? नामुमकिन। नामुमकिन है मोदी हाँ जी, को हटाना? हाँ जी, हटना ही नहीं मोदी। नहीं हटने का। क्यों भाई? मेरा नाम है अजीज सुहेल। 2024 में भी मोदी जी आ गए, ठीक है। कारण क्या है? कारण है उसके, आप देख लियो कारण क्या है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने किया है और किसी सरकार ने किया। आप सब तक के देख लो, अभी आप देख लो कितने मकान, कितनी योजना आप मोदी जी ने निकलवा दी। यहाँ भेदभाव नहीं है कि नाम देखा तुम्हारा अहमद है, मेरा कुछ तुम्हारा नहीं है, मैंने भी इलेक्शन कुछ भी नहीं है, सब ने मुझे वोट दिया इसी सेक्टर में, और सब खड़े हैं यहाँ पे, सब जिता दिए। मैं हारी गया, उसके बाद कोई बात नहीं है, मगर सरकार हमारी है, काम हमारा हो रहा है। निर्दलीय पार्टी से कोई काम नहीं है, ठीक है। सरकार हमारी है और 24 में भी सरकार हमारी आएगी, ठीक है। उस बात तो कोई वो नहीं है भेदभाव। लोग तो कह रहे कि कट्टरपन लोगों में आ गया, आपस में भाईचारा खत्म कर दिया बीजेपी ने। वो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। जब 24 में आएगी, 24 के बाद आप फिर मिलियो, आप क्या मेरे से फिर बतलाऊंगा सरकार किसकी आई, ठीक है। 24 मतलब जो ये मोदी के पैर छू रहे विदेशों में, ये वाकई असर दुनिया पे है क्या मोदी का? सब है, सबका काम, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अन्याय को न्याय मिल रहा है, न्याय को न्याय मिल रहा है, सबके साथ कोई काम गलत नहीं हो रहा, सबके साथ काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है कि नाम देख के हो रहा, कपड़े देख के। जी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो 13 पार्षद मुसलमान के नहीं उतारती भाजपा, आज भी वो बात है। अगर ऐसी बात होती चेयरमैन चिलकाने का नहीं जिताती भाजपा, जिताया उन्होंने। हमारा काम हो रहा है, हमारा काम होगा। आप बतलाओ काम क्या चाहिए आपको? कोई भी काम हो हम करवा के देंगे। सेक्टर के अंदर बड़े शहर निर्दलीय जितना काम करवाना काम हमारा है, चाहे सर मेयर हमारा बैठा है तो काम भी हम करवा के देंगे। इस बात की क्या टेंशन है? बतलाओ सरकार हमारी है, हम काम करवा के देंगे। अब काम मुसलमान का भी हो रहा है और हिंदू का भी। सबका हो रहा है, बतलाओ किसका नहीं हो रहा है? किसके मकान नहीं मिलने? खत्ता खेड़ी में जाके देखो, सबसे ज़्यादा मकान मुसलमान को मिले, हिंदू को थोड़ा ही मिले। खत्ता खेड़ी के अंदर आयुष्मान कार्ड है, योजना कौन लाभ उठा रहा है? सारे मुसलमान उठा रहे हैं, कहीं हिंदू थोड़े उठा रहे हैं, खाली सब उठा रहे हैं। इस बात का कोई वो नहीं है। बतलाओ किसको नहीं है? मुझे इतने वोट मिले, चाहे 200 कुछ मिले, 250 मिले, सब मुसलमानों ने थोड़ी है इस सेक्टर में, हिंदू थोड़ा ही है। ये बेचारे खड़े, इन्होंने ही मुझे दिया, सब ने दिया। बतलाओ क्यों नहीं दिया? 18,000 से जीतती है बीजेपी, 18,000 वोट मिले मुसलमान को, 6,000 को 7,000 कुछ से वो जीतती है, तो मतलब 18,000 मुसलमान ने वोट नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? तो मतलब दिल में मोदी के लिए बात आ रही है मुसलमान के भी? तो है, वो तो आएगी, क्या दिक्कत है? जब काम कर रहा है तो आवेगी। आ रही है भाई। आप बताओ जी, ये मैं क्या बताऊँ मैं। दिल में है क्या मोदी की गायब? दिल में कौन है? दिल में तो पहले अल्लाह है जी। तो है ही। मतलब 24 का चुनाव आ रहा है, मोदी को भगाओगे, हटाओगे, या फिर से लाओगे, बिठाओगे? भाई देखो ऐसा है, इस टाइम तो हर आदमी गरीब परेशान है, जिसे भी देख लो, लकड़ी का काम देख लो, लोहे का काम देख लो। परेशान है, इनका जवाब दो। बताओ क्या हम परेशान लो ये देंगे जी जवाब। बताओ कैसे कैसे परेशान? हमारे पास कारोबार नहीं है, हमें लगवा दे। कारोबार नहीं है इनके पास, क्या करते हो आप? हमारी जेब में एक रुपया भी नहीं आया ले दे। इनकी जेब में देखो पैसा भी नहीं, इन्होंने पूरी लटका दी। इनकी जेब में पैसा नहीं, इनकी जेब दिखाओ, ये देखो। ये तो किसी की भी जेब में लिया है, मेरी जेब में है पैसे, इस बात का कोई वो नहीं है पैसों से। मेरे पास तो मोबाइल ही टूटा फूटा है मेरे भाई। दो है। ये ले भाई, तुम्हारे पास तो आईफोन भी है। ये देखो कितने हैं ये,
ऐसा कुछ नहीं है, मगर करो काम भी तो करना पड़ेगा, ये थोड़े ही ना करवा रहना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़े अगर हम घर बैठ के ना करवे हो जाएगा, हम काम नहीं करने, सरकार हमें पैसे देगी, हमें काम भी करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ योजना करनी पड़ेगी। इनके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो ये वाला फ़ोन है। सीधी बात है। अब तुम्हारी जेब में आईफोन कैसे आएगा? भाई जब काम करेंगे जब भी तो आएगा, जब रोजगार चलेगा। रोजगार है ही नहीं, रोजगार तो नहीं है ना। क्या रोजगार करते थे पहले आप? हम तो लकड़ी का काम करे थे, लकड़ी का काम बंद है, फिर कपड़े की फेरी करी, उसके बाद जो है भाई उसमें भी मंदा सरा। फिर रिक्शा चला रहे, रिक्शा में जो है कम से कम 700-800 रुपये जो है मिलते हैं सिर्फ रिक्शे में। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? काम चुनाव का दौर आते ही बात हिंदू मुसलमान पे आके टिक जाएगी। कोई विकास की बात नहीं करने का, कोई खाने पीने की बात नहीं करने का, कोई महंगाई की, गड्ढों की, सड़कों की, बिजली की, पानी की। बेकार की बात है, जो भी कहेगा बेकार की बात है ये वाली। तो सही बात क्या है? सही बात तो है, जब से दोनों बैठे मोदी जी, योगी जी, राशन में 2 टाइम मिला महीने में, सड़क भी बनी, हम पढ़े लिखे तो है ना, हमें यही जो बात कहने की वो कहनी पड़ेगी। अच्छा, सच है वो कहना पड़ेगा। हाँ, बिना डर भयके की डर से। क्यों डर का क्या मतलब? और भी भाई सुन रहे, बाद में पकड़ेंगे। अरे तुझे क्या कह दिया? नहीं, डर का क्या मतलब? मोदी जी भी योगी भी बड़ा काम कर रहे, घर भी बनवा रहे, सड़कें भी बनवा रहे, मुसलमानों के ये सारी। दिल में मुसलमान के मोदी योगी उतरे नहीं, बनवाए चाहे कुछ भी बनने उतारने चाह रहे तो उनका इलाज तो है नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर में चुनाव आते आते ही वो डर दिखा के वोट लेने वाला सिस्टम है क्या? हमारा पहले भी वही बयान था, अब भी वही है हमारा। अल्लाह की रहमत से सबके भी 100 कुछ वोट निकल ही गए बीजेपी के। हाँ। आपका क्या नाम है? रिंकू पंवार। रिंकू पंवार। रिंकू पंवार, आपको क्या दिख रहा है इस बार? कैसा होगा चुनाव? फिर आगे नहीं टिकेगा या कुछ वाकई जैसे पहले होगा ना ऐसा ही होगा। 24 तरफा? बीजेपी आएगी। सारा काम अच्छा करते फिर रहे हो। काम अच्छे हो रहे हैं, काम को बताओ क्या घटे हुआ है, कुछ बताओ मुझे। भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है कई जगहों पे कुछ सोच खराब है। उनकी एक अपनी अलग सोच है। देखो सो क्या अलग होगी? आपको एक आदमी का विकास जो है, सबका विकास नहीं होता। इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए 10 काम की अगर जरूरत होता है ना, 10 में से अगर 6 हो गए ना, 4 अधूरे हैं, तो 4 के बिना पे वोट कटेंगे। अगर इन्हें भेदभाव किया मतलब मैंने आपको बताया, धर्म के नाम पे बांट दिया लोगों का सबसे बड़ा भेदभाव तो यही है। कौन से बयान से? भाई मोदी के कौन से फैसले से? ये मोदी देखो 370 हटी, कश्मीर से हटी, उसमें वहाँ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, राशन हुआ, घर हुआ। देखो मैं आपको बात बताऊं, अभी मूवी है क्या, कौन सी, केरला स्टोरी। केरला स्टोरी के अंदर क्या दिखाया इन्होंने ये करा कि केरला स्टोरी के अंदर क्या करा उन्होंने ये दिखाया कि एक मुस्लिम लड़की 4-5 हिंदू लड़कियों के साथ कॉलेज में पढ़ रही, और मुस्लिम लड़की को मतलब एक क्या दिखाया, दलाल दिखाया। तो मतलब इसका हमारे कहने का मकसद ये है। नहीं, बिल्कुल दलाल नहीं दिखाया है। उस लड़की को आईएसआई का एजेंट दिखाया है। ओह सॉरी, आईएसआई निकल गया, आईसिस का दिखाया है। तो आतंकवादी का तो कोई धर्म होता ही नहीं है। अगर आप उनको अपना मान रहे हो आतंकवादियों को, तो वो आपकी गलती है। आईसिस का दिखाया है, ये नहीं बताया कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे हैं, ऐसा नहीं दिखाया। आईसिस लेके गए हैं, वो लोग लेके गए, उन लोगों ने काम किया, आप लोगों ने काम नहीं किया। आप लोग उन लोगों को अपने धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? वो आप लोगों की गलती है और किसी की गलती नहीं है। देखने का नजरिया है सिर्फ, आप कैसे देखते हो चीजों को। उस पिक्चर में कहीं नहीं बोला कि हिंदू मुसलमान ऐसा करता है। उस पिक्चर में यह बताया गया कि आईसिस जा रही हैं लड़कियां। तो देखने का नजरिया है बस, बाकी चलिए सुनते। कि डायरेक्टर हिंदू है फिल्म का, फिल्म की हीरोइन हिंदू है, फिल्म का हीरो हिंदू है, तो उन्होंने सब लोगों ने इकट्ठा करके मुसलमान धर्म को क्या दिखाया, दलाली का काम करते हुए दिखा दिया। लेकिन उनसे कोई बात बताओ, कानून है, अगर केरल पे पिक्चर बना रहे हैं तो केरल के चीफ मिनिस्टर को उस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। अगर गलत है, वो तथ्यों के साथ अगर कोई चीज़ रख रहे हैं तो उसका। मैं आपको बात बताऊं, इस टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी मजबूत हो चुकी, स्टेट गवर्नमेंट का उसके आगे कुछ नहीं उठ रहा। अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे नहीं। लव जिहाद तो हुआ ना, यूपी में भी बहुत भारी संख्या में हुआ, जहाँ आप रह रहे हैं इस शहर में भी। फिर आप भगवा लव को क्या कहोगे, जो चल रहा भगवा लव ट्रैप चल रहा, इसको क्या कहोगे तुम? वो क्या कह रहे हैं भगवा लव के मतलब क्या कहते हैं, हिंदू इसके बजरंग दल के जो बड़े, उन्होंने कहा गया कि आप हिंदू लड़कों को क्या कहा कि तुम मुसलमान की लड़की से शादी करो, मैं 5 साल का तुम्हें फ्री राशन दूंगा, तुम्हारे रहने की
व्यवस्था फ्री करूँगा। तो एक इसके लिए क्या कहोगे आप? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कोई भी नहीं कह रहा, नहीं कोई ऐसा कोई वीडियो है। बजरंग दल में मैं खुद रहा हूं, इसलिए जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बजरंग दल ऐसा कभी बोलेगा ही नहीं। अगर आपके पास में ये नॉलेज है भी, अगर आपको कहीं से व्हाट्सएप से आई हो या कहीं से आपने देखा हो, तो ये गलत नॉलेज है। मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, बजरंग दल ऐसा कोई काम नहीं करता है। बजरंग दल के मतलब जो बड़े हुए हैं, आरएसएस के जो बड़े हुए हैं, क्या नाम, मोहन भागवत, उनके जो नीचे के लोग हैं, उन्होंने खुल्ला वीडियो है फ़ोन में, वो क्या कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम लड़कियों को धर्म के अंदर ले जाओ अपने। कितने तो लव जिहाद का कानून आ गया उत्तर प्रदेश में, अब तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो भी करेगा उस पर एक्शन होगा। तो ये एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन ये मतलब इसके चक्कर क्या है, मतलब ये ऐसा करने क्यों चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं? ये इस चीज़ को ये लेके ये नफरत ही तो फैला रहे हैं, और क्या है? इनके मतलब सरकार जो है इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती, इनको जेलों में क्यों नहीं डालती? मुसलमान का हल्का सा कोई केस हो जाएगा, 5-5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल जमानत ही नहीं है। और ये खुल्ला जो है बयान दे रहे, मुसलमान की लड़कियों को ऐसे करो, हिंदू लड़कों को समझा रहे, तुम्हें 5 साल की 5 साल फिर राशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इनमें कोई एक्शन नहीं उठाता, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? ये तो मुझे भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। समझ ही नहीं आई आपको बात? खेल ही खत्म हो गया, डिब्बा गोल। आप बहुत हंस रहे हैं। नहीं, मुझे हंसने की हंसी दिखाने की है कि वाकई दिल से निकल रही है? देखिए मेरी एक बात सुनिए। खुशी है, लोग कह रहे हैं कि खुशी है नहीं। नहीं, मेरी एक बात सुनिए। देखिए जब से जो है 2014 से मोदी जी आए, जब से काम तो सही हो रहा है बहुत अच्छे, लेकिन कट्टरता बढ़ गई। अच्छा, कट्टरता जो है वो एक तरफ नहीं बढ़ी कि हिंदुओं में बढ़ी, मुसलमानों में भी बढ़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे मकसद ये है कि अगर हम पहले से हमेशा से हमारे बड़े बुजुर्ग सब एक साथ मिल के रहे, मोहब्बत प्यार से रहे, क्या हम अब भी नहीं रह सकते मोहब्बत प्यार से? कट्टरता कैसे बढ़ी, आपको कैसे लगता? कट्टरता देखिए, बजरंग दल, युवा वाहिनी, ये हमारे यहाँ जो PFI थी वो अपनी मुसलमान की बात करते थे कि भाई मुसलमान को ये दो। अब हिंदू जो उनका बाहर से फंडिंग होती थी और वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते थे, इसे कट्टरवाद कहेंगे ना? देखिए मैं आपसे बताता हूँ, बाहर से फंडिंग क्यों होती है। हमारे 57 मुल्क हैं, पूरी दुनिया में 57 मुल्क हैं हमारे, और हमारी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको बाहर से चंदा आता है। अच्छा, ये जो बजरंग दल, युवा वाहिनी है, इनको भी बाहर से चंदा आता है। RSS को अमेरिका से भी आता है, इंग्लैंड से भी, जहाँ जहाँ उनके हिंदू रह रहे हैं, जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमान चंदा भेजते हैं। लेकिन मकसद ये नहीं है हमारा मकसद, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या हम मुसलमान हिंदू आपस में मोहब्बत प्यार से नहीं रह सकते? क्या चीज़ है, जो क्या कमी है हमारे अंदर, जो हमें उस कमियों को दूर? जी, जैसे मुख्यमंत्री बने थे यहाँ 17 में, वो कह रहे कि भाई 17 से लेके तो अब तक 23 आ गया, दूसरी बार उनकी गवर्नमेंट आ गई, हमने तो दंगा नहीं होने दिया, हमने तो बांटने से रोका। चाहे दंगा हिंदू ने किया तो उसको भी जेल में डाला, मुस्लिम ने किया तो उसको भी डाला। देखिए मेरी एक बात सुनिए, दंगे की बात यह है कि 14 में दंगा हुआ था, 13 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, आपको याद होगा। उससे पहले और जगहों पे, सहारनपुर में भी खुद दंगा हुआ था, और जगहों पे हुए थे। बेशक देखिए, जितनी बड़ी बड़ी सरकार आई, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अब उसे गिराने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए दंगे करे उन लोगों ने, जो और लोग थे मुखालिफ, जो विपक्षी पार्टियाँ थी। कह रहे हैं कि बीजेपी ने करा था। नहीं, मैं विपक्षी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो थी विपक्ष। जी, विपक्ष की पार्टी ने, उन्होंने दंगे कराने के लिए जो है बदनाम किया अखिलेश सिंह यादव को। ठीक है, मंत्री कौन था, उन्होंने क्यों नहीं रोक दिया? नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो जो है कि कमज़ोर थे, वो रोक नहीं पाए। क्यों नहीं दिया? ये तो कह रहे कोई दंगा तो बहुत दूर की बात है, तू मैं करके दिखाया आपसी उसमें। जी बिल्कुल, उसमें उनके पास जो है सपोर्ट है पूरी, उनके पास सपोर्ट। अखिलेश यादव के पास सपोर्ट नहीं थी, पुलिस नहीं थी? नहीं, पुलिस थी उनके पास, सब कुछ था, लेकिन उनके पास वोट की सपोर्ट नहीं थी। कि अगर उन्हें मेजोरिटी, हाँ फुल मेजोरिटी, हाँ नहीं फुल मेजोरिटी की थी, लेकिन उन्हें ये भी दिखा था अगर मैं मुसलमानों पर कार्रवाई करूंगा तो मेरा हिंदू वोट खिसक जाएगा। डर? जी हाँ, बस ये डर की वजह से वो करना। योगी में डर नहीं है? योगी में डर नहीं है, कर रहा है खुल्लम खुल्ला, सही है बिल्कुल। आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? भाई साहब, जो बात इन भाई साहब ने कही है बिल्कुल सही है। भाजपा का शासनकाल बहुत अच्छा है, लेकिन वह कि धार्मिक कट्टरवाद ये कूट कूट के जहनों में भर दिया गया, और जो कि बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। वरना प्यार मोहब्बत से रहते थे। हमारा ये इलाका हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार, इसमें ये भाई साहब खड़े हैं, ये आज भी रहते हैं यहाँ। तो अभी नहीं रहा क्या? ख़त्म हो गया कहाँ, मतलब रह तो गया। सामने तो सब कहते हैं भाजपा गंदी है, लेकिन वह कि उसको कोई खुल के नहीं कहता, कहना कि भाई ये गंदगी पंज है। उनके अपने लोग, मुसलमान तो कहते हैं, मुसलमान कहता है, मान लो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात गलत निकाल दूँ जुबान से, चेहरा तो मेरा आपके चैनल में आ गया, पकड़ के मेरे पे केस डाल देंगे, कोई मेरी पैरवी करने वाला नहीं होगा। ये हमारे देश के अंदर हो रहा। जबकि इसकी बानगी हिमाचल में और कर्नाटक में भाजपा देख चुकी। अगर प्यार मोहब्बत से हमारे देश में सारे लोग रहें तो क्या लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे? ऐसा नहीं है कि मुसलमान को जाति दुश्मनी है भाजपा से। इस बार क्या होगा? लेकिन
इस बार कब 24 में 2024 का तो भी 2023 में आखिर में पता लगेगा क्या है। फिलहाल तो मोदी को हटा देंगे पूरी ताकतें, क्योंकि सब फिर जुड़ रहे हैं। नीतीश जुड़ गए, केजरीवाल ममता के पास जाके बैठ गए कि जुड़ जाओ, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं वो। क्या ये ताकत कुछ असर कर पाएगी, या जैसे 14 में हुआ, फिर 17 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 22 में हुआ, या ऐसे ही 24 में होगा? देखिए भाई साहब, जो खिचड़ी पकती है नहीं, वो खिचड़ी के सारे खाने सोचते हैं। सरकार तो बना लेंगे लेकिन वो 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। खिचड़ी है, खिचड़ी हैगी। ये तो एक मौका परस्त का वाला मामला है। एक मुश्त मतलब ये नहीं है कि कट इनमें एक ऐसा बंदा नहीं है जो आपको दिख रहा है जो खड़ा हो जाए कहीं पे, सही बात जो है। पूरे 5 साल चला ले। जो ताकत मोदी की हैगी कि पूरी भाजपा को बांध रखा। अमित शाह तो साइड में है, मोदी का एक ऐसा चेहरा है कि पूरी भाजपा बंधी भी है। ऐसा विपक्ष के अंदर कोई चेहरा नहीं, चाहे राहुल गांधी छोड़ चाहे सोनिया गांधी भी हो, वो भी ऐसा चेहरा नहीं है। जब तक विपक्ष के अंदर कोई चेहरा नहीं होगा मजबूत, तो विपक्ष एकता नहीं हो सकती। तो मुश्किल है बहुत कि नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्या कहेंगे आप? भैया मैं देखता हूँ कि ये चुनाव है या हमारा देश है, ये भाईचारे से चलता है। वहाँ पे कर्नाटक में जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ भाजपा के द्वारा, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कैसे भाजपा पराजित हो गई और कांग्रेस लीड कर गई, तो उसको आप देखिए कि लोगों का रुझान किधर जा रहा है। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग सुविधा चाहते हैं, आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, यही चाहते हैं सब। हमारा देश यही चाहता है। लेकिन देश तो ये चाह रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सिर्फ बात हिंदू मुसलमान की क्यों रह जाती है? अब भैया ये तो देखो राजनीतिक मामला है। राजनीति में ये तो जिसको अपनी राजनीति बढ़ानी होती है, जिस पार्टी को, वो यही एक तरीका अपना लेती है। हालांकि विकास भी हो रहा है हमारे देश में। अब भाजपा बड़ा अच्छा काम। अरशद मदनी ने अभी फिलहाल स्टेटमेंट दिया है कि बैन हो जाना चाहिए। देखिए जी, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, अगर समाज में उनसे लेके फ़ायदा है तो उन पे कभी भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और कोई भी उनसे मामला ऐसा बनता है कि देश का माहौल ख़राब होता है, या वो उस चीज़ में मतलब भाईचारे को ख़राब करने वाली कोई भी चीज़ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे घर। फिर दिल्ली अनपढ़ है ना, मैं अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है मैं। तो पढ़ा लिखा कौन है? बहुत सारे नेता हैं देश के अंदर, उन्हें राज करना चाहिए। मोदी आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे मोदी जी तो। देखो ये तो वक्त बताएगा, अभी कुछ पता नहीं। आएंगे कि जाएंगे? 50-50 है फिलहाल, तो अभी कुछ पता नहीं। आवेंगे। काम सही होना चाहिए। हमें किसी सुनो, चाहे कोई भी है, प्रधानमंत्री जी कोई भी है, हमें तो कारोबार चाहिए बस। हमें और क्या, हमें मतलब किसी सरकार से नहीं है, हमें इसलिए आएंगे कि जाएंगे ये बताओ। हमारे लिए सारी सरकारें एक आएंगे कि जाएंगे? बात शर्त यह है कि हिंदू मुस्लिम ना करे। हमारे लिए सारी सरकारें एक आएंगे, इंडिया में जितनी भी है ना, सारी सरकारें एक सी है हमारे लिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम ना करे बस। चलिए वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। अच्छा, बड़ी मिलीजुली राय थी। लास्ट में सब बोल रहे हैं कि हाँ जाएंगे। पहले आते हैं स्टार्टिंग वाले टॉपिक के ऊपर। काम तो आप ही को करना पड़ेगा। मोदी जी घर में से देखे नहीं जाएंगे, जो उस लड़के ने बोला बिल्कुल राइट बोला। काम आपको ही करना पड़ेगा। तो अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कांग्रेस भी बराबर है और बीजेपी भी बराबर है और आम आदमी पार्टी भी वही है। तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा। और जैसे लास्ट में बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी हमारे लिए बराबर है, काम होना चाहिए। देखा जाए तो होनी बात यही चाहिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, कोई सी पार्टी आए, कोई सी पार्टी जाए, जो देश हित में काम कर रही हो वो आनी चाहिए। और वो आपको पता लगी रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एक आदमी देश हित के लिए काम कर रहा है, दूसरा आदमी लंदन पहुंच करके हमारे देश को ये गलत सलत बोल रहा है। बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कौन आएगी कौन नहीं आएगी। 2024 भी आने वाला है, तब देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो अपनी राय जरूर देके जाना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गुड बाय।